जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि प्रश्न है चॉम्स्की की भाषा और व्याकरण की अवधारणा को उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसके इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिन लोगों ने कल से पहले वाले जितने भी वीडियो देखा है, ठीक है। और मुझे अगर आप लोग अपना जो क्वेश्चन लेकर आए हैं अगर उस क्वेश्चन का फ़ोटो देते हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो मैं और एक बात बता दूं कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का MHD7 का सारा लिंक मिलेगा। जितने भी वीडियो MHD7 का प्रिपेयर हुआ है उसका प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो जाकर सारी वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए कल एग्जाम से पहले। आंसर में हम लोग देखेंगे कि जो चॉम्स्की की भाषा और व्याकरण की अवधारणा जो था उसके बारे में क्या बताया गया है। उत्तर में लिखेंगे चॉम्स्की की भाषा और व्याकरण की जो अवधारणा है, नोम चॉम्स्की उनका पूरा फुल नेम था और एक प्रसिद्ध भाषाविद थे और दार्शनिक भी थे। उन्होंने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी जो जेनेटिव ग्रामर थी, व्यवस्थित व्याकरण और सार्वभौमिक व्याकरण, उन्होंने 2 ग्रामर दिया। 2 ग्रामर का नाम उनके भाषा व्याकरण में शामिल है, जिसे हम लोग जेनेटिव ग्रामर और यूनिवर्सल ग्रामर के नाम से जानते हैं। तो इसकी अवधारणाओं में भाषा अध्ययन के दृष्टिकोण को बदल दिया। चॉम्स्की ने भाषा को मानव मस्तिष्क की एक अंतर्निहित क्षमता के रूप में देखा जो कि जन्मजात होती है। चॉम्स्की ने कहा कि भाषा जो है वो मनुष्य के दिमाग में होती है और ये जन्मजात रहती है, कोई भाषा यहाँ पे बनाता नहीं है, ठीक है। तो भाषा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज की अगर बात करें तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा केवल शब्दों और उनके अर्थों का संग्रह नहीं है। भाषा केवल शब्द और अर्थ को संग्रह कर लेने से नहीं बनेगा, बल्कि यह एक संरचनात्मक प्रणाली है जो नियमों पर, सिद्धांतों पर आधारित है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो नियम और सिद्धांतों पर चलती है। प्रमुख जो सिद्धांत है उसके बारे में अगर बात करें तो पहला नंबर है सार्वभौमिक व्याकरण, जिसे यूनिवर्सल ग्रामर बताया गया है। चॉम्स्की ने तर्क दिया कि सभी भाषाओं के पीछे एक असामान्य संरचना होती है। चाहे कोई भी भाषा हो उसके पीछे एक संरचना होती है, उसकी एक बनावट होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्रिया, सारी चीज़ें मिली होती है। लेकिन यह सार्वभौमिक व्याकरण मानव मस्तिष्क में जन्मजात रूप से मौजूद है। मतलब जो चॉम्स्की ने कहा वे बता रहे हैं कि जो भाषा है वो एक संरचनात्मक तो है, उसे बनाया गया है, संरचना है वो भी सामान्य संरचना है, ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन सार्वभौमिक व्याकरण जो है मानव मस्तिष्क में जन्मजात रूप से मौजूद रहती है। ये हमें जन्म से रहती है हमारे अंदर। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा में वाक्य या फिर सेंटेंस जो होता है वो बनाने के लिए मुख्य घटक जैसे कि विषय होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए, वस्तु होनी चाहिए। मतलब किसी भी सब्जेक्ट को बनाने के लिए, किसी भी भाषा को बनाने के लिए किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमारे पास क्या कौन कौन सी चीज़ होना चाहिए, वो विषय होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए और वस्तु होनी चाहिए। तीन चीज़ों से मिलकर हमारे पास सेंटेंस बनते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है कि राम ने सेब खाया। यहाँ पे आप लोग देखो, राम जो है, सेब जो है खाया शब्द है, ठीक है। तो जो विषय है एक, उसके बाद क्रिया है, उसके बाद वस्तु भी है, सेब एक वस्तु है। तो अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो राम एट एन एप्पल, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग देखें तो बताया गया है कि गहन संरचना और सतही संरचना, मतलब डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर, दोनों को चॉम्स्की ने वाक्यों के 2 स्तरों पर देखा। गहन संरचना मतलब डीप स्ट्रक्चर, मतलब वाक्य का वास्तविक अर्थ जो कि उसके अंदर होता है, और सतही संरचना मतलब सरफेस स्ट्रक्चर, वाक्य की अभिव्यक्ति। वाक्य की अभिव्यक्ति किस तरह से होती है और वाक्य का जो वास्तविक अर्थ है, इसको इन्होंने 2 स्तरों में देखा। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो राम ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया और गाना सीता ने गाया। दोनों वाक्यों की गहन संरचना समान है लेकिन सतही संरचना अलग है। एक ही बात है लेकिन घुमा फिरा कर बताया गया है कि इसका जो गहन संरचना है वो समान है, लेकिन जो सतही संरचना है, जो कि यहाँ पे जो सरफेस वाली बात है, सरफेस संरचना इन दोनों में अलग है। सीता ने गाना गाया, गाना सीता ने गाया, ठीक है। अच्छा, तो 2 वाक्य दिए गए हैं।
3 नंबर पॉइंट में है कि व्याकरण की अवधारणा, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर बताया गया है। तो चॉम्स्की ने व्यवस्थित व्याकरण जेनेटिव ग्रामर का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो यह समझाने का प्रयास करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे वाक्यों का निर्माण करता और समझता है। मतलब चॉम्स्की ने बताया कि जो मानव मस्तिष्क है वो किस तरह से वाक्यों को निर्माण करता है और समझता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जेनेटिव ग्रामर हमें ये समझाना चाहता है, ये बात है। ठीक है, प्रमुख विशेषता इसमें क्या है, प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें परिमिति, नियम एवं असीमित वाक्य, मतलब इसमें जो है वो परिमिति नियम है। मानव भाषा में केवल कुछ नियमों के माध्यम से अनगिनत वाक्य बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। मानव की जो भाषा है उसमें कुछ ऐसे नियम हैं जिनकी वजह से या फिर जिनके माध्यम से अनगिनत जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, वो बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं स्कूल गया, ठीक है, मैं स्कूल गया और वहाँ पढ़ाई की, दोनों वाक्य व्याकरण के नियम से ही बने हैं। मैं स्कूल गया, ये भी व्याकरण के नियम से बना है, और मैं स्कूल गया और वहाँ जाकर पढ़ाई की, ये भी व्याकरण के नियमों से ही बना है। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो समान नियम अलग अलग भाषाएं, चाहे भाषाएं अलग अलग हो लेकिन जो नियम होते हैं वो समान होते हैं। बताया गया कि चॉम्स्की ने दिखाया कि अलग अलग भाषाओं के व्याकरण के नियम भले ही भिन्न भिन्न हों लेकिन उनका आधार समान है। मतलब जो यहाँ पे हमारा बताया गया कि अलग अलग जो भाषा हैं, ठीक है ना, भाषाएं अलग अलग हैं, व्याकरण के नियम भले ही भिन्न हों लेकिन उनका आधार जो है वो समान होता है अलग अलग भाषाओं का। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो हिंदी में बच्चा सो रहा है, अगर हिंदी में बोलेंगे कि बच्चा सो रहा है, अंग्रेजी में बोलेंगे द चाइल्ड इज स्लीपिंग। दोनों में क्रिया अर्थात भार्ब की व्यवस्था अलग है लेकिन संरचना में समानता है। बनावट तो एक ही है लेकिन पता है बच्चा सो रहा है, बच्चा जो है वो सो रहा है, और यहाँ पे बता रहा है कि द चाइल्ड इज स्लीपिंग। अब यहाँ पे जो भार्ब है उसकी यहाँ पे भार्ब कौन सा है, सोना, यहाँ पे भार्ब है, यहाँ पे स्लीपिंग जो है वो भार्ब है। ठीक है, तो बता रहा है कि व्यवस्था जो है जो भार्ब की व्यवस्था है वो अलग अलग है लेकिन संरचना में समानता, मतलब इसकी बनाने का तरीका एक ही है। परिवर्तन नियम मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स, जिसमें नियम को परिवर्तन करना, वाक्य को सरल से जटिल या जटिल से सरल के रूप में बदला जा सकता है। बिल्कुल, तो वाक्य को सरल से जटिल और जटिल से सरल की ओर बदला जा सकता है। जिसके उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं कि सरल वाक्य में अगर राम ने खाना खाया तो इसको प्रश्नवाचक में बोलेंगे क्या राम ने खाना खाया। ठीक है, अगर सरल वाक्य में बोलेंगे कि राम ने खाना खाया तो इसको प्रश्नवाचक में बोलेंगे कि क्या राम ने खाना खाया। लेकिन सरल से जटिल अगर बनाएंगे तो यहाँ पे वो वाक्य दूसरे तरीके का होगा। ठीक है, भाषा और व्याकरण के सामाजिक संदर्भ में बदलाव, तो यहाँ पे भाषा और व्याकरण के सामाजिक संदर्भ में क्या बदलाव नहीं, प्रभाव। ठीक है, उसका क्या प्रभाव है भाषा और व्याकरण का सामाजिक संदर्भ में। तो जो समाज में हमारी भाषा का क्या रोल है, तो भाषा का रोल तो बहुत सारा है लेकिन उसके बताया गया है कि व्याकरण और भाषा का क्या प्रभाव है हमारे समाज में। शिक्षा भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार मानता है। बिल्कुल, शिक्षा के जरिए भाषा सिखाया जाता है और ये वैज्ञानिक आधार माना गया है। मनोवैज्ञानिक है कि भाषा और मस्तिष्क के संबंध को समझने में मदद की। मनोवैज्ञानिक तरीके से भाषा और मस्तिष्क के संबंध को समझने में मदद की। कंप्यूटर विज्ञान कहता है कि चॉम्स्की के व्याकरण मॉडल ने प्रोग्रामिंग भाषाओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के विकास में योगदान दिया। कंप्यूटर विज्ञान के हिसाब से चॉम्स्की के जो व्याकरण मॉडल थे, कंप्यूटर विज्ञान ने क्या किया, चॉम्स्की के जो व्याकरण मॉडल थे उसको उन्होंने AI टूल को डिस्कवर करने में मदद किया। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कह सकते हैं कि चॉम्स्की ने भाषा को केवल संचार का माध्यम नहीं माना बल्कि इसे मानव मस्तिष्क की एक जटिल और सृजनात्मक क्षमता के रूप में देखा। उनकी अवधारणाएं भाषा अध्ययन, शिक्षण और तकनीकी विकास में क्रांतिकारी रही है। ठीक है,
तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कृपया क्वेश्चन भी अगर आप लिख सकें तो व्हाट्सएप कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। और रही बात चैनल की उस MHD7 की प्ले लिस्ट की, तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा है सारी वीडियो की तरह, अगर आप लोगों के प्यार जिस तरह से बाकी वीडियोस पे मिला है इस वीडियो पे भी मिलेगा। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में से किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उसे ज़रूर सेंड करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ उसका भी कुछ भला हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।